हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 5.1 वर्ग तथा वर्गमूल। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है दोस्तों? तो वर्ग है दोस्तों किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मान लो कोई भी संख्या, मान लो हमें 9 का वर्ग निकालना है। तो 9 यानी उसी संख्या यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 81। तो 9 का वर्ग है वो 81 होता है दोस्तों। अब जैसे 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 प्राप्त होगा। तो वो वर्ग संख्या प्राप्त होगी दोस्तों, 12 का वर्ग 144। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो आइए हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करने से पहले कुछ आपको मैं बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अब देखो, ये है 1 का वर्ग लिखने का तरीका। 1 के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, इसको बोलते हैं 1 का वर्ग। यानी 1 को 2 बार गुणा करना। तो 1 का वर्ग दोस्तों 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस प्रकार से ये वर्ग लिखे हुए दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के। तो अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, और आपको 1 से लेकर 20 तक की पूर्ण वर्ग संख्या याद होनी चाहिए दोस्तों। तो प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, दोस्तों प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक। इकाई अंक और अंतिम अंक एक ही है दोस्तों। वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन अंकों में से होंगे। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक है वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या फिर 5 होगा, या 6 होगा, या फिर 9 होगा, इनमें से होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वह संख्या जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो, ऐसी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक या फिर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। परंतु इसमें भी ये भी आवश्यक नहीं है कि किसी का इकाई अंक या अंतिम अंक 1 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी या ना होगी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका इकाई अंक इनमें से होगा। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि इकाई अंक 9 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 19 है तो 19 में इकाई अंक देखो 9 है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। परंतु प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक इनमें से होगा, ये आवश्यक, ये बात है दोस्तों। लेकिन ये जरूर है कि किसी का इकाई अंक 2 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि किसी का इकाई अंक 3 है तो वो भी कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। 7 है तो भी नहीं होगी, 8 है तो भी नहीं होगी दोस्तों। फिर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या, शून्य है उनकी संख्या सम होगी दोस्तों, कभी भी विषम संख्या में नहीं होगी। मान लो कोई भी संख्या, जैसे ये ले लो 38 ले लो दोस्तों, यदि इनके आगे ये जो शून्य की संख्या है दोस्तों ये कितनी है? 3, और 3 कैसी है? विषम संख्या दोस्तों। तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे 4 होते तो हम ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये चेक करेंगे दोस्तों बाद में। ठीक है, एक बात और दोस्तों हमें याद रखनी है कि सम संख्या का वर्ग है वो वर्ग सम संख्या होगी। और विषम संख्या का वर्ग है वो विषम संख्या होगी दोस्तों।
ठीक है, इनके आधार पर भी हम अब क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन हल करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले 81 का वर्ग करेंगे और उसका इकाई अंक हमें बताना है क्वेश्चन में। यह है 81, इसके वर्ग का इकाई अंक बताना है दोस्तों। तो इसका वर्ग का इकाई अंक बताने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का जो इकाई अंक है, इसके इकाई अंक है 1, इसका ही वर्ग ले लेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 1। और इसका इकाई अंक कितना है? 1। वही 81 के वर्ग का इकाई अंक होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 272। 272। अब इसके वर्ग का इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है 2 का वर्ग देखेंगे दोस्तों। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो इकाई अंक ये 4 हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 के, 799। तो दोस्तों इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक कितना है? 9। पहले 9 का वर्ग देखेंगे दोस्तों। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है दोस्तों। अब 81 के अंदर इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका इकाई अंक। हमें पूरी संख्या का वर्ग करके देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। उस संख्या के इकाई अंक का वर्ग करेंगे और उसका इकाई अंक देखेंगे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? 123853। ये है 3853। तो अब क्या करेंगे, इसका वर्ग नहीं करेंगे दोस्तों, इसका इकाई अंक है उसका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 3 का वर्ग होता है 9। तो इसका इकाई अंक भी कितना हो गया? 9 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार बाकी के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं दोस्तों। देखो 5 नंबर है, 1234। तो इसमें 4 का वर्ग करेंगे दोस्तों। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 16 में इकाई अंक कितना है? 6। तो ये हो जाएगा इकाई अंक। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों? 26,387। तो इसमें क्या करेंगे, इसके इकाई अंक का वर्ग करेंगे, यानी 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 49 में इकाई अंक कितना है? 9 है दोस्तों। इसी प्रकार आगे अब इसका करेंगे दोस्तों। तो इसका किस प्रकार से करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है? 8। अब 8 का वर्ग कितना होता है? हमें पता है 64 होता है। तो 64 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 64 का 4 है। तो ये इसका इकाई अंक हो जाएगा। इसका इकाई अंक 0 है। 0 का वर्ग कितना होता है? 0। तो ये इसका इकाई अंक। ये 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 36 में इकाई अंक कितना है? 6। तो इसका भी 6। अब इसका इकाई अंक कितना है? 5। इसका वर्ग करेंगे तो 25। अब 25 में इकाई अंक कितना है? 5। तो ये इसका इकाई अंक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों हमारा? निम्नलिखित संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमें बता रखा है कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। इसका कारण बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की दोस्तों। 1057। पहला क्वेश्चन है 1057 दोस्तों। और हमने अभी रूल पढ़ रखा है कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 7 है। इसका इकाई अंक कितना है? 7। और जिस संख्या का इकाई अंक 7 हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती है जिसका इकाई अंक वो होने पर 2, 3, 7 और 8। ये संख्या किसी भी संख्या का इकाई अंक है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की। 23,453।
इसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों? इसका इकाई अंक 3 है दोस्तों, और 3 वाला भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में क्या संख्या है दोस्तों? ये संख्या है। इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 2। इकाई अंक कितना है? 2। तो 2 किसी की भी संख्या का इकाई अंक हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है दोस्तों। इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। इसमें देखो 64,000, इसमें देखो शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या 3 है दोस्तों, और 3 कैसी है कि विषम संख्या है। और यदि किसी संख्या के आगे शून्य की संख्या विषम हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पे बताए थे कुछ बातें। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी तो वह सम होगी, कभी भी विषम नहीं होगी। यदि विषम है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस संख्या की। तो इसका इकाई अंक कितना है? 2। और जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब ये देखो इसमें 3 शून्य है। 3 कैसी संख्या है? विषम। तो विषम है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें शून्य की संख्या 1 है, 1 भी विषम है, तो इसका मतलब ये संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग है वो एक विषम संख्या होगा? यानी विषम बताना है। और हमें पता है सम संख्या का वर्ग, अभी आपको बताया था यहाँ पे कि सम संख्या का वर्ग है वो सम संख्या होती है, और विषम संख्या का वर्ग है वो विषम संख्या होती है। तो ये बताओ ये कैसी संख्या है? इसका इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक 1 है तो ये संख्या विषम है, तो इस संख्या का वर्ग है वो क्या होगा? विषम होगा। अब इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये सम है, तो इसका वर्ग क्या होगा? सम। इसका वर्ग विषम और इसका सम होगा। इसका इकाई अंक देखना दोस्तों, यदि उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या सम होगी। अब तो देखो इसमें इकाई अंक 1 है तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 में 2 का भाग जाता है तो ये संख्या सम होगी, और सम संख्या का वर्ग सम होती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 1 से लेकर 3 तक हल कर लिए दोस्तों। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट और लाइक करके बताना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।